आपका बच्चों प्रोग्रेशन का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक बच्चों सम पे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। पहले आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आना चाहिए कि एक्चुअली कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है। बहुत सारा बच्चों को बच्चों कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो पहले आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन समझा देते हैं, देन दो क्वेश्चन बच्चों इस लेक्चर में करवाएंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन बच्चों रहेगा नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। पहले आपको सीखना पड़ेगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या कंडीशन होता है। और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं 11-12 जेई के पर्पज से, जेई टारगेट बैच, हर एक बैच बच्चों अपने चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट चलता है। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों व्हाट्सअप कर सकते हो, और फेसबुक पे जाके बच्चों कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट सर्च करोगे पेज मिल जाएगा, और सौरभ यादव करके सर्च मिलोगे, मेरा आईडी बच्चों मिल जाएगा। फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हो बच्चों। और कोचिंग का पेज पे अगर क्लिक करोगे वहाँ व्हाट्सअप पे दिया डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट व्हाट्सअप पे आ जाओगे बच्चों। तो पहले सीखो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है। ये प्रोग्रेशन एपी से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन है, एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बच्चों समानांतर श्रेणी बोलते हैं। पहले बच्चों सीखो कि व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। पहले आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में नहीं पता रहेगा फिर वो क्वेश्चन का मतलब खत्म हो जाएगा। और 9-10 में बच्चों समझाया भी जाता है, बताया भी जाता है 10th क्लास में कि पॉलीगॉन क्या होता है। जैसे आप ट्रायंगल पढ़े हो, त्रिभुज जिसको हिंदी में बोलते हैं, फिर पढ़े हो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, देन पेंटागन पंचभुज, हेक्सागन। तो ये सब जो बच्चों होता है वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ही बोला जाता है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का कंडीशन क्या होता है पहले वो समझो। सबसे पहले कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आपका इस तरह से होना चाहिए, उसका हर एक साइड जो होना चाहिए बच्चों अंदर की तरफ मुड़ा होना चाहिए, जिससे उसका एंगल जितना भी एंगल है, ये जितना भी एंगल है बच्चों, जितना भी एंगल है, ये θ1 है, ये θ2, ये θ3, एंगल को हिंदी में बच्चों कौन बोलते हैं, θ5 डैश 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 θn। ये हर एक एंगल कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब होता है। 10th क्लास में आप पढ़े होगे कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़े होगे, और एक जो बच्चा सा हिंदी मीडियम पढ़े हुआ दर्पण। तो इस तरह से होता है, अंदर की तरफ मुड़ा होता है। तो अंदर की तरफ ये मुड़ा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए, दैट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और जब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन दो साइड जब इस तरह से मुड़ा रहेगा अंदर की तरफ, उसका एंगल हमेशा 180 से छोटा होना चाहिए। मतलब इसका हर एक एंगल θ1, θ2, θ3, θ4 डैश 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 θn 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। और कभी भी कोई पॉलीगॉन का बहुभुज, पॉलीगॉन का हिंदी बच्चों होता है बहुभुज, एंगल नापेंगे वो 0 से बड़ा निगेटिव कभी नहीं नापा जाता, और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, सर 180 डिग्री क्यों नहीं ले रहे हो। बेटा अगर 180 डिग्री लोगे, दो साइड के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री हो गया, वो तो लाइन बन गया आपका। तो लाइन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, तो लाइन नहीं बनाना है, तो 180 से छोटा होना चाहिए। तो ये बहुत स्टार चीज़ है बच्चों, बहुत सारे बच्चे को नहीं आता होगा कि एंगल जो है 180 से छोटा होना चाहिए। इसको डार्क कर देते हैं, और 0 डिग्री से बच्चों क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इसी को बोला जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। हर एक इंटीरियर एंगल, इसी को इंटीरियर, एक्सटीरियर के पीछे नहीं जा रहा, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल में। तो यहीं से एक स्टार करके बच्चों 5 स्टार नोट आ जाता है कि ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब बच्चों अंदर वाले एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री, इज लेस देन 180 डिग्री। और ये अंडरस्टूड बात है बच्चों, 180 से छोटा होगा, 0 से बड़ा ही होगा, एंगल कभी नेगेटिव नहीं नापेंगे, 0 भी नहीं लेंगे, तो लेस देन 180 डिग्री। इसी को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं θ1, θ2 की जगह θi। तो θi जो होगा बच्चों 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, दैट इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और i का वैल्यू आपका 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होगा, तो i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स बोलो या नंबर ऑफ वर्टेक्स जो बोलते हो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए नंबर, नीचे नेचुरल नंबर। अब यहाँ से बच्चों एक फिर 5 स्टार नोट जो कि 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। किसी बच्चा को याद भी होगा, कोई बच्चा भूल भी गया होगा, लेकिन आज के बाद याद रखना, ये काम आएगा, जेई तक के एग्जाम में आपको पूछ ही डालेगा क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स मतलब टोटल जो इंटीरियर एंगल, और हर एक इंटीरियर एंगल जो है 180 से छोटा होना चाहिए, देन आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा, नहीं तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। वो होना चाहिए बच्चों n-2 इंटू 180 डिग्री। ये याद रख लो कि टोटल एंगल का सम जो होता है इंटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर नहीं, बाहर वाले एंगल से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले एंगल से है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आया होगा, सर थोड़ा सा दूसरा भी पढ़ा दो, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है बच्चों। तो कॉनकेव पॉलीगॉन में देखो लफड़ा क्या होता है, जैसे स्टार सब के बारे में पढ़ोगे,
स्टार सब के बारे में जब पढ़ोगे, मान के चलो ये, अब देखो ये एंगल तो 180 डिग्री से छोटा है, लेकिन ये वाला एंगल 180 डिग्री से बड़ा है। मतलब कोई भी एक एंगल भी 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो उसको आप लोग कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे। दैट इज ए अवतल हिंदी बोला जाता है। और ये उत्तल मतलब अंदर की तरफ होता है। हम लोग को कॉन्वेक्स ही पढ़ा जाता है। जितना भी बच्चों हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं पॉलीगॉन, वो हम लोग कॉन्वेक्स ही पढ़ते हैं, यही पढ़ा जाता है। ये अपने काम में नहीं आता है, क्योंकि इसका एंगल कोई 180 से बड़ा होता है, कोई छोटा भी होता है। जैसा स्टार बनाओगे ढंग से तो कोई 180 से बड़ा और कोई 180 से छोटा। अब एग्जाम्पल आते हैं बच्चों ट्रायंगल पे। पहला एग्जाम्पल जिसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को दिक्कत होता है तो आप लिख सकते हो त्रिभुज। अब त्रिभुज ये ट्रायंगल है। अब इसका जो है आप लोग रट्टा मार के आ गए हो 10th क्लास में कि सर टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है आप सीखो। और वो जो पढ़े हो सिर्फ सम ऑफ एंगल मत बोलो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल जिसको हम लोग ए बी सी बोलते थे, तो हम लोग याद किए हुए हैं कि एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन डायरेक्ट भी आप ए बी सी बोल दो ना, कैपिटल ए बी सी, तो कैपिटल से जो है एंगल डिनोट किया जाता है और उसके सामने वाले साइड को स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। लेकिन इसी को अगर प्रूव करना है तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। और n के जगह बच्चों क्या रख दो 3, क्योंकि n इज ए टोटल नंबर ऑफ साइड। ये जो n है बच्चों यहाँ लिख सकते हो, n जो है आपका नंबर ऑफ क्या है, साइड्स है, मतलब टोटल साइड्स कितना है। जैसे पेंटागोन में 5 होगा, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज उसमें 4 होगा, हेक्सागोन में 6 होगा। तो ये n जो है आपका नंबर ऑफ साइड है, या वर्टेक्स भी बोल सकते हो, जिसको शीर्ष बोला जाता है। तो जितना वर्टेक्स होता है, जैसे ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है, शीर्ष है 3 और साइड भी कितना है, भुजा भी कितना है 3। तो n के जगह आप क्या रख दो बच्चों 3 रख दो। 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 180 डिग्री। तो टोटल एंगल का सम बच्चों कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्लियर होगा। और यही आप रट्टा मारे हो कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। अगला बच्चों आप एग्जाम्पल ले लो क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में बच्चों लिख लेना चतुर्भुज होता है क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल बच्चों इस तरह से होता है, हम एग्जैक्ट नहीं बना देंगे। कोई बच्चा सब सोचता है सर स्क्वायर बना दीजिए, वर्ग हिंदी में जो बोलता है, और आयत बना दीजिए, रेक्टेंगल नहीं। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बस 4 वर्टेक्स होना चाहिए, 4 साइड किधर भी हो सकता है। और यहाँ से बच्चों टोटल एंगल का सम, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी। और कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके से लिखना एंगल ए एंगल बी एंगल सी। आप ऐसे भी लिख दोगे ए प्लस बी प्लस सी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए प्लस सी प्लस डी कितना याद किए हो 10th क्लास में 360 डिग्री। लेकिन कोई जरूरी है कि हर एक चीज आपको याद ही रहेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो आप आराम से फॉर्मूला लगा दो n-2 n2 कितनी n 4 है, n-2 इंटू 180 डिग्री। और 4 में से 2 गया 2 इंटू 180 डिग्री। तो फाइनल कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब आता है अगला बच्चों पेंटागोन भी बना लेते हैं। पेंटागोन मतलब इस तरह से आपको कुछ भी देगा ना आप बना सकते हो। ऑक्टागोन भी बोलेगा तो ऑक्टा का मतलब 8 होता है। अब पेंटागोन इस तरह का शायद स्ट्रक्चर आपको याद होगा, इस तरह का पेंटागोन होता था। और टोटल इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180 डिग्री। और n में से ये 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा 18 × 54 540 डिग्री। तो ये सब याद नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले बच्चों सीखना है कि व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब हर एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा। और टोटल एंगल का सम होता है बच्चों n-2 इंटू 180 डिग्री। जिसको याद नहीं है आज के बाद ये याद होना चाहिए। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। और कॉनकेव पॉलीगॉन मतलब 180 से कोई भी एक एंगल अगर 180 से बड़ा हो गया तो उसको हम लोग कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे। लेकिन हम लोग का यही पढ़ना होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। उसी में बच्चों एग्जांपल करा दिए ट्रायंगल। और ट्रायंगल का मतलब आप लोग याद किए हुए सर 180 डिग्री होता है टोटल एंगल का सम, लेकिन वो प्रूव कर दिए n-2 इंटू 180 डिग्री। ऑक्टागोन बोलेगा तो ऑक्टागोन में 8 रख देना है, और 8 - 2 6, और तो आ जाएगा आपको 720 आ जाएगा। हेक्सागोन आ जाएगा, नहीं 720 नहीं आएगा, 1080 आ जाएगा। तो ये सब बच्चों याद रखना है, दिमाग में लगा के रखना है। कुछ एग्जाम्पल और करोगे जल्दी जल्दी कर लो। हेक्सागोन निकाल लो, ऑक्टागोन निकाल लो। इसी तरह से नाम होता है। और पॉलीगॉन का हिंदी अगर किसी को जानना है तो जान लो बहुभुज होता है। और जो भी चीज बच्चों हम लोग पढ़े हैं कॉन्वेक्स ही पढ़े थे। 9 10 में नहीं बोला गया था कॉन्वेक्स, लेकिन जितना भी कुछ आप पढ़े थे वो कॉन्वेक्स ही था। कॉनकेव हम लोग पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो स्टार सब आपका कॉनकेव हो जाता है, जिसका कोई भी एक एंगल ऐसा नहीं है। मतलब जैसे पेंटागोन टाइप का बना हुआ और 4 वो पेंटागोन, तो वैसे नाम उसका देंगे ही नहीं, क्योंकि वो कॉनकेव, हम लोग कॉन्वेक्स के लिए पेंटागोन नाम दिया है। अगर कोई ऐसा है जिसका 5 साइड है लेकिन कॉनकेव, कोई भी एक एंगल अगर 180 से बड़ा हो गया
वो कॉनकेव हो गया। कॉन्वेक्स के होने के लिए हर एक एंगल को, मतलब छोटा एंगल से लेके बड़ा एंगल तक जो भी एंगल है, हर एक एंगल को 180 डिग्री से छोटा ही होना पड़ेगा, तो जाके वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा, अदरवाइज वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर एक दो एग्जांपल और करोगे, एक दो एग्जांपल बच्चों और कर लो। क्या बोले थे, हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब 6 भुजा होना चाहिए, तो 6 भुजा इस तरह से आप लोग 10th क्लास में 9th क्लास इस तरह से बनाते थे, तो ये आपका हेक्सागोन हो गया। और ये बंद होना चाहिए, पॉलीगॉन जो भी होना चाहिए बंद होना चाहिए। जैसे ये ए से स्टार्ट अगर हुआ तो ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, फिर वो जाके कहाँ मिल जाना चाहिए, ए के पास। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बंद होना चाहिए पॉलीगॉन, तो जाके पॉलीगॉन कहलाता है। और इसका एंगल का टोटल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसको पढ़ने सीख जाओ। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल SOAIA इज इक्वल टू n-2। तो n का काम आपका क्या कर रहा है, 6। तो n को फिर से हम बोल रहे हैं बच्चों, n का मतलब नंबर ऑफ साइड बोलो या वर्टेक्स बोलो, मतलब जितना भुजा रहता है उतना ही शीर्ष होता है। तो वर्टेक्स मतलब शीर्ष होता है और सम साइड मतलब भुजा, तो जितना साइड उतना ही वर्टेक्स। और इनटू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री, तो फाइनली आपका हो जाएगा 720। एक एग्जाम्पल अब ऑक्टागोन देते हैं। ऑक्टा का मतलब बच्चों होता है 8 भुजा। अगर 8 भुजा वाले डायग्राम देंगे तुमको बच्चों, तो 8 भुजा होना चाहिए इस तरीके से। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, ABCDEFG H, गिनती कर लो। एक वर्टेक्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर 8 हो तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अगर निकालना है बच्चों, तो 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, और 8 में से 2 गया बच्चों, कितना हो जाएगा 6, और 18 को मल्टीप्लाई करोगे 108, और लास्ट में 0, तो 1080। मतलब आपको आप कितना भी दे दे ना, अगर नॉट हो साइड दे दे, वर्टेक्स दे दे, और आपको बोले कि टोटल हमको एंगल बताओ, आप सीधा फॉर्मूला याद कर लो, n-2 इंटू 180 डिग्री, हमेशा काम आएगा बच्चों। अब आते हैं बच्चों, क्वेश्चंस करवाना है मेन, एक्चुअली हमको क्वेश्चंस करवाना है। आप इसको पहले नोट कर लो, देन हम क्वेश्चंस पे बच्चों कंटिन्यू करते हैं कि एक्चुअली हमको क्वेश्चंस क्या कराना है। पहले कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सिखा दिए कि आपका हर एक एंगल 180 डिग्री से बच्चों छोटा होना चाहिए, इसको नोट कर लो, देन आगे कंटिन्यू क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस बच्चों आपका एक बार जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ है, जो कि हर एक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, केसी सिन्हा हो या आरडी शर्मा, जो भी बुक है हर एक में क्वेश्चन डाला हुआ है। पहले वही क्वेश्चंस बच्चों करते हैं। क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखो, इफ, पहले लिख दो, इफ एंगल्स ऑफ ए, लिखा हुआ है क्लियर, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होना चाहिए। इफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, लिख दिया है क्लियर, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होना चाहिए। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आर इन एन ए पी, मतलब कोई कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है जिसका एंगल किसमें है, एपी में है, सच दैट स्मॉलेस्ट एंगल दिया हुआ है, सच दैट स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, एंड कॉमन डिफरेंस को बच्चों हम लोग CD लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है उतना कॉमन डिफरेंस लिखने का, कॉमन डिफरेंस CD आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री, और बच्चों कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री। देन आपको बोल रहा है, देन फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, देन फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो कितना मजेदार है कि आपको स्मॉलेस्ट एंगल दे दिया है, कॉमन डिफरेंस दे दिया है, तो सीधा बात हमको ऐसा दिख रहा है, और एंगल जो है आपका एपी में है, तो पहला एंगल 120 होगा, फिर अगला 125 हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 का है, और स्मॉलेस्ट एंगल मतलब सबसे छोटा एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री, और 5 डिग्री से वो बढ़ते जाएगा, और 5 डिग्री से फिर बढ़ेगा तो 130 हो जाएगा। डैश डैश डैश, लफड़ा ये है कि सर कहाँ तक जाएगा, कहीं तक जाए वो 180 से छोटा होना चाहिए। कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता, लेकिन लास्ट में जो आएगा थीटा एन, लास्ट एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा एन, लेकिन वो थीटा एन को 180 से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। ऐसा इसका अनलिमिटेड नहीं है कि ये बढ़ते बढ़ते 200 तक चले जाए, 200 डिग्री 300 डिग्री, नहीं, कहीं भी जाए 180 डिग्री से इसको छोटा होना पड़ेगा। 120 डिग्री, 125, 130, डैश 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 135। और यहाँ से बच्चों स्मॉलेस्ट एंगल मतलब सबसे पहला टर्म आपका दिया हुआ है 120 डिग्री, और डी दिया हुआ है आपका 5 डिग्री। अब हम लोग यहाँ से SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। SN मतलब बच्चों सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसका मतलब हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d,
और n/2, n तो हमको पता नहीं है क्योंकि हमको निकालने बोला है, नंबर ऑफ साइड। तो मान लो कि लेट नंबर ऑफ साइड्स क्या है, लेट साइड भी n, और हम लोग यहाँ लिख देते हैं लेट नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स बच्चों मान लो लेट नंबर ऑफ साइड्स भी n, मान लो कि नंबर ऑफ साइड्स n है, मतलब जितना टर्म वही थीटा n, और वो थीटा n लेस देन 180 डिग्री, n/2, और ये 2 a के जगह बच्चों रख दो 120 डिग्री, और यहाँ बच्चों हो जाएगा n-1, और यहाँ d के जगह 5 डिग्री, और दोनों जगह से अगर दिख रहा होगा तो 5 डिग्री बच्चों कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 5 डिग्री और यहाँ से भी 5 कॉमन आ जाएगा, और 24 पंचे 120, 24 इंटू 5 120 होता है, तो ये 48 बन जाएगा, और ये n-1, और इसको बच्चों सॉल्व करोगे 5 डिग्री n/2, और ये हो जाएगा 47 प्लस n, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। लेकिन लफड़ा क्या है कि आपको जो क्वेश्चन से बच्चों दिया देखो, इसीलिए ये सब क्वेश्चन अच्छा माना जाता है, 5 स्टार क्वेश्चन है, कि आपको स्मॉलेस्ट एंगल दे दिया है, कॉमन डिफरेंस दे दिया, चलो टोटल एंगल का सम आप लगा दिए कि एपी होगा, लेकिन क्या इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा? नहीं बनेगा, इससे आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता, एक इक्वेशन आपको और चाहिए। अब हम लोग क्या किए, ये तो एपी है, हमको बाय ज्योमेट्री एक जानकारी बड़ा लाजवाब है बच्चों की, बाय ज्योमेट्री में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जिसको हम लोग बोल देंगे SN, वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर जिस बच्चा को ये पता नहीं रहेगा उससे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। एक तो एपी का फॉर्मूला लगाए और दूसरा फॉर्मूला लगा दिए n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर ये फॉर्मूला बच्चों आप लोग को नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ये फॉर्मूला आना चाहिए n-2 इंटू 180 डिग्री, ये इसलिए उतना पढ़ाना पड़ा पहले बच्चों एक बोर्ड। अब यहाँ से क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को पकड़ो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और जब दूसरा को पकड़ोगे तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 5 डिग्री n/2 47 प्लस n, और n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ से कैंसिल करो बच्चों, ये 5 डिग्री से 36 पंचे 180, और ये नीचे वाला 2 को बच्चों उधर लेके चलते हैं, और नीचे वाला 2 को लेके चलो, और ये n जो है बच्चों इधर ही रहेगा, ये n को रहने दो, n 47 प्लस n, और ये 2 जब बच्चों उस साइड जाएगा तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 72 हो जाएगा, 72 n-2 इंटू 72। ठीक, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, n का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 47 प्लस n होगा शायद, हाँ प्लस n स्क्वायर, यहाँ n छूट गया, 47n प्लस n स्क्वायर, और उधर मल्टीप्लाई करो बच्चों 72n माइनस 72 दूना 144। अब ये n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n माइनस 144 इधर आएगा प्लस 144, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 12 में से 7 जाएगा 5, एंड देन यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, और यहाँ बच्चों 144। अब 144 का बच्चों टुकड़ा आपको आना चाहिए, 16 इंटू 9 जो होता है बच्चों 16 इंटू 9 144 होता है। अब यहाँ से बच्चों आपका 2 फैक्टर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, n का 2 आंसर आने वाला है, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से n कॉमन लो तो n माइनस 16, यहाँ से 9 कॉमन ले लो माइनस 9, तो n माइनस 16 बराबर 0, और यहाँ से 2 फैक्टर n माइनस 16 और n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से देयरफॉर n बराबर एक आंसर आएगा 16 और एक आंसर आएगा 9, मतलब 2 आंसर आने का पॉसिबिलिटी है, एक 16 और एक 9। क्या दोनों आंसर है? नहीं बोल सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। अब आप थीटा 9 निकालो बच्चों, जब थीटा 9 निकालोगे मतलब थीटा n निकालोगे, जिसे थीटा 16, क्योंकि n का वैल्यू कितना आया है 16, तो हम लोग थीटा 16 चेक करेंगे कि लास्ट एंगल कहाँ तक पहुँचा है, और थीटा 16 जब निकालोगे तो 120 डिग्री प्लस 16 माइनस 1 इंटू 5 डिग्री, और यहाँ से बच्चों 120 डिग्री 16 में से गया 15 75 हो जाएगा, और 195 हो जाएगा, जो 180 से बड़ा होगा, तो देयरफॉर n बराबर 16 नहीं होगा, नॉट इक्वल, n इज इक्वल टू 16, मतलब टोटल नंबर ऑफ साइड 16 नहीं होगा, क्योंकि लास्ट एंगल 195 आ गया जो कि 180 से बड़ा है, और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का एंगल 180 से सब एक छोटा होना चाहिए। तो ये बच्चों देख लो, आपको क्या था बच्चों, बढ़िया से समझ लो कि 180 20 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल है, फिर ऐसे करके एंगल बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, और यहाँ से एपी का फॉर्मूला लगाए, देन ज्योमेट्री का, दोनों को बराबर किए, इक्वेशन बना बच्चों, इसको सॉल्व किए, n का वैल्यू 16 आया और 9 आया। अब 16 तो फ्लॉप हो गया, अब क्लियर है कि सर 9 होगा, लेकिन तब भी आप चेक कर लो कि यार 9 आंसर जो है बच्चे हम लोग का जो आया है क्या वो सही आया है। ऐसे नहीं बोलना है कि सही है या गलत है, चेक करो। अब यहाँ से थीटा 9 निकालो तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से 120 डिग्री और कितना हो जाएगा 8 8 पंच
नहीं 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा 9 से 1 8 पंजे 40, कितना हो गया 160, जो कि 180 से छोटा है। देयरफॉर n बराबर 9, मतलब नंबर ऑफ साइट्स या नंबर ऑफ वर्टेक्सिस बोलो या जो भी बोलो वो 9। ये आंसर था बच्चों। और कुछ बच्चा ऑप्शन 16 दिया रहता है, टिक मार देता है, 9 16 दोनों दिया रहता है, टिक मार देता नहीं। आप लास्ट एंगल चेक करो कि कहीं वो 180 से बड़ा तो नहीं है, एंगल 180 से छोटा होना चाहिए। अब क्या करते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, पहले इसको नोट कर लो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सेम क्वेश्चन को चेंज करेंगे, थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, यही सेम क्वेश्चन रहेगा बच्चों। चेंज करेंगे इस बार, स्मॉलेस्ट एंगल ना दे के हम ग्रेटेस्ट एंगल देंगे। और ग्रेटेस्ट एंगल में ऐसा नहीं है कि कोई नया कंसेप्ट आएगा, तो ग्रेटेस्ट एंगल में क्या होगा बच्चों, ढंग से समझना है कि ग्रेटेस्ट एंगल दे देंगे तो ग्रेटेस्ट एंगल और कॉमन डिफरेंस दे रहे हैं, चेंज करेंगे, ये दो चीज चेंज करेंगे। अच्छा, ग्रेटेस्ट एंगल अगर देंगे तो हर एक एंगल घटेगा, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि इस बार स्मॉलेस्ट दिए थे तो हर एक एंगल में 5 डिग्री इंक्रीज करते चले गए थे, ठीक। लेकिन इस बार जो दे रहे हैं बच्चों आपको, इस बार क्या दे रहे हैं, इस बार यहाँ पे हम लोग 172 डिग्री देंगे और कॉमन डिफरेंस बच्चों 4 डिग्री। और ये स्मॉलेस्ट एंगल नहीं है, ग्रेटेस्ट एंगल है बच्चों। क्वेश्चन लिखना है, कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि क्वेश्चन नहीं लिखना है, नहीं क्वेश्चन लिखना है। इफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आर इन एन एपी सच दैट ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, मतलब ग्रेटेस्ट एंगल बच्चों आपको कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। और ग्रेटेस्ट एंगल यहाँ देखने वाली बात है कि आपका कौन सा एंगल है, ग्रेटेस्ट, और कॉमन डिफरेंस 4 है। देन फाइंड नंबर ऑफ साइड। इस बार एक क्या प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ग्रेटेस्ट एंगल दिया मतलब सबसे बड़ा एंगल दिया है, मतलब एंगल आपका घटेगा, तो घटेगा तो लफड़ा नहीं है। इस बार एंगल 120 डिग्री से हर एक एंगल 120 से छोटा ही होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट एंगल दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट मतलब 172 डिग्री। देन अगला क्या हो जाएगा -4, क्योंकि अब घटने वाला है 168 डिग्री, 164 डिग्री, देन 160 डिग्री, डैश 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 जाते रहेगा। हाँ, लेकिन इस बार घट रहा है तो इस बार लास्ट का जो थीटा एन है वो 0 डिग्री से बड़ा होना, इस बार भी कंडीशन लगे। ऐसा नहीं है कि एंगल निगेटिव में आ जाए, एंगल तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में तो नहीं आएगा। बस अंतर क्या है कि इस बार ग्रेटेस्ट एंगल दिया है, ये जो एंगल है आपका ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट है इस बार ये डिक्रीजिंग एपी बनेगा, मतलब डिक्रीज करेगा, मतलब सबसे बड़ा एंगल दिया हुआ है तो आपका क्या होगा, धीरे 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 घटते जाएगा और घटते जाएगा। पिछले बार बढ़ रहा था, स्मॉलेस्ट एंगल दिया था तो बढ़ रहा था, तो हम लोग क्या कंडीशन लगाए थे, लास्ट एंगल 180 से छोटा होना चाहिए। इस बार बढ़ रहा है, घट रहा है, तो लास्ट का एंगल घटते घटते निगेटिव नहीं हो जाए, उसको 0 से बड़ा रखना है, क्योंकि एंगल कोई भी 0 से छोटा नहीं लेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक। अब यहाँ से बस अंतर क्या है कि इस बार आपको L दिया हुआ है 120 डिग्री, जिसको आप लोग फर्स्ट का काम करोगे तो D जो लेना है बच्चों वो कितना लेना है -40। आप D इस बार बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है, पिछले बार स्मॉलेस्ट एंगल था और कॉमन डिफरेंस पिछले बार हम लोग पॉजिटिव लिए थे, इस बार कॉमन डिफरेंस निगेटिव लेंगे और कोई खास अंतर नहीं है। अब SN का फॉर्मूला लगा दो, n/2, 2a का काम आपको L कर रहा है और n-1 और इनटू में D और कॉमन डिफरेंस बच्चों 4 नहीं रख के क्या रखना है -4, और हर एक जगह से 4 कॉमन आ जाएगा 4 डिग्री और n/2 और 4 बच्चों, एक तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो और यहाँ से 2 ले लो तो बचेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो और माइनस आगे आ जाएगा तो -n प्लस n, 4 तो कॉमन आ गया है, यहाँ से अगर कैंसिल करोगे तो 2 डिग्री n और यहाँ हो जाएगा 87 -n, इसको पहला मान लो। एंड अब ज्योमेट्री लगा दो, बाय ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री से भी हम लोग को आता है कि एक्चुअली ज्योमेट्री से क्या होता है, तो ज्योमेट्री लगा दो। और ज्योमेट्री जब लगाओगे तो SN बराबर हो जाएगा बच्चों n-2 इंटू 180 डिग्री, ये इक्वेशन सेकेंड। एक आपका SN जो है AP से आ गया, बस क्या हुआ कॉमन डिफरेंस बार निगेटिव लेना पड़ा, क्योंकि आपका कौन सा एंगल दिया हुआ था, ग्रेटेस्ट एंगल, और दोनों को क्या करो बच्चों बराबर कर दो। अगर सच में क्या ऐसा हो सकता है कि आप ज्योमेट्री से फॉर्मूला लगाया हो और अलजेब्रा AP प्रोग्रेशन को अलजेब्रा ही बोला जाता है, और आप अलजेब्रा से लगाए, दोनों से आंसर अलग, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, AP लगाओ या अलजेब्रा लगाओ, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, दोनों सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ही है। अब दोनों को बराबर कर दो, 2 डिग्री n87 -n और यहाँ n-2 इंटू 180 डिग्री, और 2 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल होके 90 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ n है, यहाँ हो जाएगा बच्चों 87n -n स्क्वायर, मतलब 87n -n स्क्वायर, और इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 90n और 2 है बच्चों तो 90 कितना हो जाएगा 180,
अब उधर से क्या करते हैं, -n² प्लस 87n माइनस 90n माइनस इधर आएगा 180 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों लोग सॉल्व करते हैं, -n² यहाँ हो जाएगा +3n, नहीं प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि 90 में माइनस है, और यहाँ 180। अब सब जगह से माइनस कॉमन ले लो तो n² प्लस 3n माइनस 180, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है बच्चों प्लस हो जाएगा। अब इसको बच्चों फैक्टर करना है कि आंसर कितना आता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 180 को तो 15 12 का फैक्टर होगा बच्चों, 15 दूना 30 और 15 दाही 15 इंटू 10 150 तो 180 होगा। और n² प्लस 15n माइनस 12n उसका फैक्टर कर लीजिएगा। और यहाँ से n कॉमन लोगे तो n प्लस 15 और -12 कॉमन लोगे तो n प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब n प्लस 15 15 कॉमन ले लो और यहाँ n माइनस 12, और यहाँ से बच्चों n का 2 वैल्यू आएगा -15। ये तो बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि कभी ऐसा पढ़े हो कि टोटल नंबर ऑफ साइड माइनस निगेटिव होगा। और कुछ बच्चा क्या दिमाग लगाता है, सोचता है कि सर रहने दीजिए ना, -15 है, हम लोग +15 लिख देंगे। नहीं, ये गलत है, कभी भी नंबर ऑफ साइड्स निगेटिव नहीं आएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, n माइनस 12 को अगर 0 करोगे तो n बराबर 12। सर कहीं आपका ये कंडीशन चेक कर ले क्या, कहीं थीटा 12 निगेटिव तो नहीं आ रहा, चेक कर लो, सही रहेगा। तो थीटा 12 का फॉर्मूला हो जाएगा 172 प्लस 12 माइनस 1, लेकिन कॉमन डिफरेंस 4 नहीं देंगे, -4, और 172 12 11 44, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपका पॉजिटिव ही आएगा बच्चों। 12 से 4 गया 8, 128 डिग्री, जो कि ग्रेटर देन 0 है। मतलब सबसे छोटा एंगल जो होगा बच्चों वो आपको आएगा 128 डिग्री। देख लो बच्चों, कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 44, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 1, तो 128 डिग्री। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों लाजवाब है। पहले आप कॉन्वेक्स पॉलीगॉन समझ लेना है, जिसको दिक्कत होगा दोबारा देख लो, दिक्कत नहीं आना चाहिए। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का एंगल 180 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा। और देन हम लोग फॉर्मूला पढ़े n-2 इंटू 180 डिग्री। एक बार AP का फॉर्मूला लगाओ, एक बार ज्योमेट्री का। और पहला क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट एंगल दिए थे, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव लिए थे। इस बार यहाँ पे स्टार वाली बात है कि इस बार हम लोग क्या किए हैं, ग्रेटेस्ट एंगल दिए हैं, जिस बार कॉमन डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव। और यहाँ से दोनों की इक्वलिटी कर लिए। इस बार एक आंसर आया -15 और अगला आंसर आया 12। ये तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया बच्चों। और अगला बच्चों आपको क्या हो गया कि n बराबर 12 चेक कर लिए, पॉजिटिव ही आया। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपका लाजवाब है, इसको देख लेना है बच्चों। और जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू।